जय श्री कृष्णा। वो कहते हैं ना कि ज्ञानी जन कभी कभी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन पर कि हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। भले ही विनोद के रूप में लिखा गया हो, कहा गया हो, लेकिन बात बिल्कुल सही है कि आप और हम तो छोड़िए, भगवान को देखिए। विष्णु भगवान लक्ष्मी मैया से विवाह होने से पहले कहाँ रहते थे? बैकुंठ धाम। विवाह से पहले बैकुंठ धाम रहते थे और विवाह के बाद रहने के लिए कहाँ गए? क्षीर सागर। ये कोई रहने की जगह है? आप ही बताइए, ये कोई रहने की जगह है क्या? और सोते किस पर है? शेष नाग पर। अब ये कोई सोने की जगह थोड़ी है। लेकिन ये सब कब हुआ? लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद। लक्ष्मी माने माया। आपको जो धन चाहिए, आप किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता की। वो माया है। तो कहते हैं अंध रमत संबंध ते होत न अचरज कोई, यानी कि लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद व्यक्ति कोई ऐसी वैसी हरकतें करे तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। ये स्वाभाविक है कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई। क्यों? कि कमल नयन नारायण हूँ रहे सरप पर सोई। कहा कि जिसके कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हों, छोटी छोटी आंखें हों तो समझ भी आता है कि दिखाई नहीं दिया, परंतु उनके तो जब श्रृंगार की जब बात ही होती है तो कहते हैं कि उनकी तो आंखें ही इतनी बड़ी बड़ी है कि जैसे कमल की पंखुड़ियों जितने बड़े नैन हैं। लेकिन वो भी शेषनाग पर जाकर सो गए। जब वो ही ऐसा करेंगे तो हम और आप तो करेंगे ही। तो यहाँ पर इंद्र ने हरकत कर दी। अब दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस गुजर रहे हैं और उन्होंने अपनी माला पहचान ली। उनको क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर कहा कि जिस 3 लोक 14 भुवन का तुमको इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूँ वो तुमसे छीन लिया जाएगा। हमारे मोहल्लों में ही देखिएगा, कुछ अंकल आंटी ऐसे होते हैं कि जिनके कान हमेशा दूसरों के दरवाजों पर ही लगे रहते हैं। हर मोहल्ले में देख लेना, एक न एक तो आपको पक्का मिलेगा ऐसा। किसके घर में क्या हुआ, कौन आया, क्या बोला, इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है उनको। इस प्रकार की तमाम खबरें बटोर कर रखते हैं वो। तो इसी तरह देवताओं के दरवाजों पर हमेशा लगे रहते थे शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु। उनके कान यहीं लगे रहते थे कि किसको श्राप मिला, किससे गलती हुई, किसका फायदा उठाऊं। तो यहाँ श्राप मिला नहीं कि शुक्राचार्य जी दैत्यों से कहते हैं कि मौका है, आक्रमण कर दो। अब आक्रमण करते हैं और 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब समस्त देवता भगवान के पास गए तो भगवान ने बोला युद्ध तो नहीं कर सकते क्योंकि इंद्र श्रापित है, तो क्या किया जाए? तो बोले मित्रता कर लो। तो बोले क्यों? समुद्र मंथन करेंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा वो अमृत में तुम्हें पिला दूंगा और उसके बाद आप युद्ध करोगे तो अवश्य जीत जाओगे। अब समस्त देवता दैत्यों के पास ये प्रस्ताव लेकर गए और दैत्य भी इस पर मान गए, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ अमृत निकलेगा और उनको यह भी अच्छी तरह पता था कि समुद्र मंथन न केवल अकेले देवता कर सकते हैं और न ही अकेले दैत्य। इसके लिए तो दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो दोनों में सुलह हो गई, दोनों मान गए। अब मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया, वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब यहाँ पर दैत्य बहुत शक्तिशाली है, उनमें शक्ति बहुत है, परंतु बुद्धि नहीं है, मूर्ख है एकदम। पर भगवान शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है। उनको पूरा पता है कि किस वक्त बुद्धि का प्रयोग करना है और किस वक्त बल का प्रयोग करना है। तो मंथन प्रारंभ करने से पहले भगवान ने देवताओं से कहा कि इससे पहले एक काम करना, इस समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया है तो निश्चित रूप से एक तरफ उसका मुंह होगा, एक तरफ पूंछ होगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम ये जिद करना कि हमें इसके मुख की तरफ खड़ा रहना है। तो देवता इस बात पर जिद करने लगे कि हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम इधर की तरफ ही रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि दैत्य मूर्ख हैं, तो उनको लगा कि विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख की तरफ खड़े रहने में कोई न कोई फायदा है। तो दैत्य कहते हैं कि अभी हम राजा हैं, हम रहेंगे मुख की तरफ। भगवान कहते हैं कि चलो बात तो सही है, राजा तो यही हैं, चलो हम चले जाते हैं पीछे की तरफ। अब देवता सारे
पीछे चले गए। मंथन आरंभ होता है तो पहले तो वह पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया। कच्छप माने कछुए का रूप लिया और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। अब मंथन करते हैं तो दोनों तरफ से नाग को खींचते हैं। अब वो जैसे ही नाग को खींचते हैं तो सर्वप्रथम नाग के मुख से विष निकलता है। अब जितने भी दैत्य उसके मुख के सामने थे सभी के सभी मारे गए, बाकी साइड में हट गए, लेकिन विष तो बच गया। अब समुद्र में वापस नहीं जा सकते, किसी न किसी को तो इसे ग्रहण करना ही होगा। तब भगवान ने देवताओं से कहा कि आप महादेव जी के पास जाओ। महादेव जी क्या है कि मान जाते हैं। पार्वती माता कहती है कि ये देवता बड़े चालाक हैं, स्वयं अमृत ले रहे हैं और आपको विष दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो महादेव जी कहते हैं कि जग कल्याण के लिए अगर मृत्यु हो भी गई तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। तो माता पार्वती को पता लग गया कि महादेव जी ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं। अच्छा, सभी भगवानों में सबसे भोले भगवान कौन है? भोले बाबा। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि कई बार लोगों को वरदान देने में स्वयं का ही नुकसान कर बैठते हैं। उन्हीं में से एक वरदान है भस्मासुर। अब भस्मासुर ने महादेव की तपस्या की। महादेव खुश होकर बोले कि क्या चाहिए, बोलो तुम्हें क्या वरदान दूं। भस्मासुर बोले कि मेरे को ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके ही सर पे हाथ रख दूं वो वहीं का वहीं भस्म हो जाए। महादेव जी ने कहा तथास्तु। तो बोले अब मुझे चेक करना है आपने जो वरदान दिया वह सत्य है कि नहीं। तो महादेव जी बोले कैसे करोगे। तो भस्मासुर बोले कि पहला हाथ आप पे ही रखूंगा। अब महादेव जी भागने लगे, भस्मासुर पीछे पीछे और महादेव जी आगे आगे। अब महादेव जी विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, जिसका कि समुद्र मंथन में भी जिक्र किया हुआ है। अब दैत्यों में एक ये भी दुर्गुण होता है कि वो कामुक भी होते हैं। तो उनके मोहिनी स्वरूप को देखकर इतना आकर्षित हो गया कि वह उनके पीछे लग गया। अब मोहिनी अवतार में भगवान नृत्य करने लगे और कहने लगे कि तुम भी नृत्य करो। तो वह कहता है कि मुझे नृत्य नहीं आता। तो भगवान बताते हैं कि जैसे जैसे मैं करता हूँ वैसे वैसे ही पीछे पीछे आप करो। तो भगवान अपना दाहिना हाथ मटकाते हैं तो वो भी मटकाता है, बायां मटकाते हैं तो बायां मटकाता है, और अंत में भगवान ने अपना हाथ अपने सर पर रखा और भस्मासुर ने भी ऐसा ही किया, अपना ही हाथ अपने सर पे रखा और वहीं भस्म हो गए। यानी कि भोले बाबा बहुत भोले हैं। तो कभी कभी उनके भोलेपन का फायदा पार्वती माता भी उठाती थी। माता अभी समझ गई थी कि महादेव जी सीधा सीधा मानेंगे नहीं। तो माता बोली कि मुझे एक बात बताइए। तो माता पार्वती बोली कि आप मुझे ये बताइए कि आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है। तो महादेव जी बोले कि आप मेरे हृदय में वास करती हो। तो माता बोली कि वो विष अगर आप ग्रहण करोगे तो वो तो गले से हृदय में भी उतरेगा। तो बोले हाँ वो तो उतरेगा। तो बोली मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आप पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। तो भोले बाबा बोले कि नहीं नहीं। तो भोले बाबा बोले कि मैं एक काम करता हूँ, उस विष को गले से नीचे नहीं उतरने दूंगा। तो भोले बाबा ने विष तो ग्रहण किया लेकिन उसको गले से नीचे उतरने नहीं दिया, और तभी से भोले बाबा का एक और नाम पड़ा नीलकंठ। अब एक सुझाव है मेरा आप लोगों के लिए, खासकर जो युवा लोग मेरे इस कथा को सुन रहे हैं, कि आजकल ये ट्रेंड चल गया है कि जो जो भगवान ने किया उसे हम भी करते हैं, और खासकर से नशा इत्यादि। नशा करने के पश्चात ये बताते हैं कि भोले बाबा ने तो किया था। अब उन्हीं की भक्ति में लीन रहते हैं तो कहते हैं कि हाँ हमें भी नशा करना चाहिए, लेकिन भोले बाबा ने तो जहर भी तो पिया था, वो क्यों नहीं पीते, वो भी तो पी के देखो। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध रहेगा कि भोले बाबा ने विष ग्रहण किया था, आप भी एक बार अवश्य ग्रहण करें, और उसके पश्चात अगर आप उसको पचा लें तो फिर आप भी भोले बाबा की भांति आपको जो कुछ भी करना है वो कर लीजिएगा। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो फिर ये भी नहीं करना। अपने मन के हिसाब से बराबरी मत कीजिए कि ये काम जो दिल को अच्छा लगा तो भगवान का नाम लेके बता दीजिए कि भगवान ने ही ऐसा किया था इसीलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। नहीं, इसी तरह लोग श्री कृष्ण जी के लिए भी कहते हैं कि उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसे किया वैसे किया, इसीलिए हम भी उन्हीं के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन वो तो गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटे वाली उंगली पर उठा लेते हैं, तुम एक छोटा सा पत्थर ही उठा के दिखा दो
उन्होंने तो 7 फन वाले सर्प के सर पे चढ़ के नृत्य किया था। तुम एक सर्प वाले सांप के सामने ही जाके दिखा दो, वहीं घायल हो जाओगे। तो आप लोग अगर ये नहीं कर सकते तो बराबरी किसी चीज की नहीं करनी। और एक और बात मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि हमने ये काम भगवान की बराबरी, भगवान ने ही ऐसा किया था इसीलिए हम कर रहे हैं, उनके लिए कि हम में और भगवान में एक बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे तो वो भगवान है तो अंतर तो है ही, परंतु उनकी और हमारी लीलाओं की अगर बात करें, हमारे कर्मों की अगर बात करें तो भी एक बहुत बड़ा अंतर है कि भगवान जो भी करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो भी लीलाएं की है वो समस्त जग कल्याण के हेतु करते हैं, और हमारी सारी लीलाएं सिर्फ हमारे कल्याण हेतु होती है। यही सबसे बड़ा अंतर है हम में और भगवान में। तो उनकी बराबरी मत कीजिए। आप उनके जीवन से सीख लेते हैं, अच्छे विचार ग्रहण करते हैं, अच्छी बात है, परंतु बराबरी मत करिए। श्रीमद् भगवत गीता जी में बताया गया है कि भगवान की नकल नहीं करनी है, उनसे सीख लेनी है। क्योंकि जब हम नकल करने पर आ जाते हैं तो हमें उस प्रकार का होना भी तो चाहिए ना जैसा कि भगवान है। उनके बराबर शक्ति हम में भी तो होनी चाहिए जितनी उनमें है, तभी तो हम उनकी नकल कर सकते हैं, वरना नकल कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई है, जैसा कि पिक्चरों में होता है, हीरो हीरोइन कहीं से भी कूद जाते हैं, ऐसी उटपटांग हरकतें करती हैं जो कि हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते। ये सब हरकतें वो स्वयं नहीं करते, ये उनके जैसा कोई दिखता है वो करता है, तो इसके लिए उनके जैसा दिखना पड़ेगा ना। अब बिल्कुल ही अलग व्यक्ति होगा, जैसे एक 6 फुट का व्यक्ति और एक 4 फुट का व्यक्ति, उन दोनों की बराबरी कराई जाए तो कैसे हो सकती है। तो नकल भी कब कर सकते हो, जब वैसे हो, अन्यथा नकल भी नहीं कर सकते। अब आप ही बताओ, हम भगवान जैसे हैं क्या? उनके समान शक्तियां हैं क्या हम में? उनके जैसा ज्ञान है क्या? लोग बताते हैं कि भगवान ने ये किया वो किया, अब भगवान ने वास्तव में क्या किया ये तो किसी को पता ही नहीं। अब आज हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, कोई बात है तो हम उतना ही सीख पा रहे हैं जितना कि बताने वाले की बुद्धि है, उसको जितना पता है उतना ही हम सीख पा रहे हैं। असल भगवान क्या मतलब रखते थे इसको तो कोई जानता ही नहीं है। तो कोई भी लीला भगवान की अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो समझने की कोशिश करो। क्यों? ये कह देना कि ये बात मेरे समझ नहीं आई गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहा वो उसका अर्थ बताएगा जो इस दुनिया को चला रहा है। जिस प्रकार हमें हर दूसरे दिन ये लगता है कि अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, ऐसी दिक्कत आ गई है, अब इस दिक्कत का कैसे हल निकालें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब आपको अपनी जिंदगी की छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आ रही तो जो दुनिया चलाने की बात करते हैं, जो ग्रंथों में बातें लिखी है, वो इतनी आसानी से कैसे समझ आ जाएगी। हमारा दिमाग उतना विकसित होना भी तो चाहिए ना। एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास की पढ़ाई समझाई जाए तो कैसे समझ आएगी, और उसको हम बोलें कि ये बच्चा मूर्ख है तो ये सही बात थोड़ी ना है। या ये बोल दें कि वो पढ़ाई गलत है क्योंकि उस बच्चे को समझ नहीं आ रही, दोनों ही बात नहीं हो सकती ना। तो वेद शास्त्रों को समझने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए तो कहा गया है कि इनको समझने के लिए हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए, वरना हम गलतियां कर बैठते हैं। और गलती करे भी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गलती करने का अर्थ तो यही है कि आप कुछ सीख रहे हैं। अगर कोई भी नया काम अगर आप करने जाते हैं तो उसमें गलती होगी तभी तो आप कुछ अच्छा करोगे, परंतु उस गलती को देखकर आगे आप कुछ काम ही नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो जो व्यक्ति सही करने की कोशिश करता है ना, वो गलतियों से कभी डरता नहीं है कि हो सकता है मुझसे गलतियां होगी परंतु मेरा उद्देश्य अच्छा है, मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। और जिसका उद्देश्य सही होता है ना, उसका निश्चित रूप से परमात्मा जरूर साथ देते हैं। तो यहाँ पर समुद्र मंथन आरंभ होता है, तो भगवान महादेव जी ने विष को ग्रहण किया। तो आगे इसी प्रकार मंथन को जारी रखते हैं तो कई चीजें निकलती है। कामधेनु गाय, उच्च सेवा घोड़ा, माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लिए निकलती है। वरमाला लिए तो सब लोग खड़े हो गए, विष्णु भगवान पीछे, कि उनको पता है कि आना कहाँ है। सबके सामने से गुजरती है, देवताओं के सामने से गुजरती है। ज्ञानी है, शक्तिशाली है परंतु अभिमानी है। दैत्यों के सामने से गुजरती है, शक्तिशाली है परंतु मूर्ख है।
कई ऋषिगण भी खड़े थे। ज्ञानी है, शक्तिशाली है, परंतु क्रोधी है। अब भगवान सामने आते हैं तो ऐसा कौन सा गुण है जो उनमें नहीं है? विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाल देती है। इस प्रकार से भगवान नारायण उसी दिन से लक्ष्मी नारायण के नाम से जाने जाने लगे। अब यहाँ पर मंथन में अमृत निकलता है, दोनों तरफ लड़ाई हो जाती है, दोनों लड़ने लगते हैं। तब भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। अब भगवान देवताओं को अमृत पान कराते हैं। अब देवताओं की श्रेणी में एक दैत्य राहु नामक दैत्य भगवान को पहचान जाता है। वो चुपचाप खड़ा हो गया और भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। तब तक भगवान को समझ आया। भगवान ने सुदर्शन चक्र का प्रहार किया और उसका सर धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से वो दो दैत्य बने जिनका नाम रहा राहु और केतु। अब यहाँ पर देवताओं के पास 3 लोक 14 भुवन वापस चला जाता है, क्योंकि वे सब अमृत पान कर चुके हैं। अब राजा परीक्षित कहे कि ये तो एक तरह का धोखा ही है। तो क्या दैत्य चुप बैठ गए? तो बोले बिल्कुल नहीं। उन्होंने पुनः 3 लोक 14 भुवन को वापस ले लिया और उसके बाद वो सभी धर्म का कवच पहन लेते हैं। इसलिए वामन अवतार में भगवान ने बलि को मारा नहीं, क्योंकि वो गलतियां कर ही नहीं रहे। तो बलि को राजा बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि उसी की वजह से 3 लोक और 14 भुवन पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ। बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे, जो चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, राह चलते लोगों को लूटते हैं। उसको पता लगा कि इसी रास्ते से एक बहुत बड़े सेठ जा रहे हैं जिनके पास अथाह धन संपदा है। तो वह निकल पड़ता है 2 रोटियां बांधकर। तो रास्ते में चलते चलते भूख लगती है। वो बैठता है, पोटली को खोलता है, रोटी निकालता है कि सामने एक कुत्ता आता है जो भूखा है और रोटी की ओर देख रहा है। उसने अपनी रोटी में से एक रोटी उसको दे दी। उसने वह रोटी तुरंत खा ली और अब वह दूसरी रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने वह दूसरी रोटी भी खिला दी। इस पूरे कार्य को करने में उसे 24 मिनट लगे। कितने? 24 मिनट, 1 घड़ी। अब वही चोरी डकैती होती रही। करते करते अंत समय आया, ऊपर गए तो वहाँ पर यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि बताओ कितने पाप कितने पुण्य किए हैं इन्होंने। चित्रगुप्त कहते हैं कि पाप ही पाप किए जीवन भर, केवल 24 मिनट 1 घड़ी का पुण्य किया। कितने पाप कितने पुण्य नहीं होते, समय कितने समय तक पुण्य किया या कितने समय तक पाप किया, ये होता है। तो उसने 24 मिनट का पुण्य किया, तो अब उसे 24 मिनट तक स्वर्ग में रखा जाए। तो इससे पूर्व उनसे पूछा गया कि पहले पुण्य भोगना चाहोगे या पाप? तो वहीं सामने से शुक्राचार्य जी गुजर रहे थे। बोले कह दो पुण्य। तो उसने कह दिया पुण्य। तो बोले क्या करना चाहते हो? तो शुक्राचार्य बोलते हैं कह दो इंद्रासन पर बैठना है। तो उसने वैसा ही कहा कि मुझे इंद्रासन पर बैठना है। तो इंद्र को समझाया गया कि मात्र 24 मिनट की ही बात है। अच्छा, तो शुक्राचार्य जी ने उसके कान में कुछ कहा तो उसने कहा कि मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। ठीक है, परंतु जैसे ही आसन ग्रहण किया, आसन पर बैठा, जगह ऐसी ही है, भूल गया क्या करना है। बस लग गया कि भोजन लेकर आओ, वस्त्र लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। वहाँ सुंदरियों को नृत्य करने को कह रहा है, बिल्कुल अपनी अलग ही दुनिया में। ऐसे करते करते 10 मिनट बस ऐसे ही बिता दिए। अब शुक्राचार्य जी के पास कुछ पत्थर, जैसे छोटे छोटे पत्थर नहीं होते नीचे, वो पड़े थे। तो उन्होंने उठाया और खींच के उसके सर पर एक मारा। तो उसको याद आता है, तो वो कहता है कि गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी पास आते हैं तो कहता है कि जल दीजिए हाथ में। तो शुक्राचार्य जी उसको हाथ में जल देते हैं। कहता है कि 3 लोक 14 भुवन जिसका मालिक अभी मैं हूँ। तो देवता बोले हाँ 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोक 14 भुवन में अपने गुरुजी को दान में देता हूँ। उसने 3 लोक 14 भुवन दैत्यों को दान में दे दिया। और इसके बाद वो सभी धर्म का कवच पहन लेते हैं, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने लगते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करने लगते हैं, यज्ञ करने लगते हैं, दान करने लगते हैं। तब यहाँ देवताओं की माता अदिति, दिति दैत्यों की माता हुई और अदिति देवताओं की माता, जो 12 आदित्य हैं, वो भगवान से प्रार्थना करती है। तो उनके घर पर भगवान 52 अवतार लेते हैं। बटुक रूप भगवान का,
बटुक रूप लेके जिसमें भगवान के हाथ में भिक्षा पात्र है, राजा बलि के पास आते हैं। अब राजा बलि यज्ञ में बैठ चुके हैं और भगवान को बलि को यज्ञ से उठाना है। तो भगवान की आवाज लगाने पर राजा एक बार खड़ा होता है, परंतु गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं कि नहीं, बैठ जाओ। वापस बैठ जाते हैं। जितना करना था दान कर दिया, अब नहीं करना। लेकिन भगवान के मन में तो एक ही बात कि मुझे कैसे भी करके इसे यज्ञ से उठाना है। यहाँ पर भगवान आवाज लगाते हैं तो वो उठता है, उससे वो आवाज सुनकर बैठा नहीं जाता। उठकर बलि आता है और बलि आकर कहे कि क्या चाहिए बताओ, आज मन करता है कि अपना सब कुछ दान कर दूं। भगवान ने कहा कि हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग भूमि मानी 3 बार पग रखेंगे, उसमें जितनी जमीन आएगी बस वही भूमि चाहिए। अब वो हंसने लगा कि आप पहले तो छोटे से, क्योंकि भगवान वामन रूप में आए थे, पैर छोटे छोटे, कितना ही आ जाएगा 3 पग में। अरे तुम बोलो ना, मैं तुम्हें आधा राज्य दे देता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, मुझे तो बस 3 पग भूमि ही चाहिए। अच्छा, शुक्राचार्य जी को ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है। वो सोच रहे हैं कि बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि, ऐसा कैसे। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर स्मरण किया तो देखा कि सामने साक्षात परम पिता ब्रह्म खड़े हैं। अब अरे शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बलि मना कर दो, अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुझे कंगाल कर देगा। बलि कहे कि इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए हैं। दी मैंने 3 पग भूमि इनको। अब जैसे ही बलि कहता है कि दी मैंने 3 पग भूमि, भगवान अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक जाते हैं। अब भगवान अपना पहला कदम धरते हैं तो पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं। दूसरा कदम रखते हैं जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड माप लेते हैं। अब भगवान 2 ही पैरों में सब ले लेते हैं। तो भगवान बोले कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, तीसरा पैर कहाँ रखूं। बलि बोलता है कि आप सिर्फ एक बात बताइए कि दान बड़ा कि दानी बड़ा, कौन बड़ा बताओ, दान बड़ा कि दानी बड़ा। तो दानी बड़ा। तो बाली कहता है कि तीसरा पैर मुझ पे रख दो। और अब भगवान अपना तीसरा पैर बाली के ऊपर रख देते हैं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी एक समुद्र मंथन की कथा जो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अपने मित्र सांवर चौधरी को अब आज्ञा दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।